हेलो, कावेरी, प्रतीक बोल रहा हूँ। तुम वहीं रहो, तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। देखो प्रतीक, तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा। कुछ देर में मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। और हाँ, फिलहाल तो मैं घर पर भी नहीं हूँ। तुम कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां तुम्हारी मम्मी से मिलने आ रहा हूँ। मामा से? मामा से क्या काम है? फिलहाल तो वो बहुत बिजी हैं। सारे इलेक्शन का भार उन्हीं के हाथों में। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। उन्हें मेरे लिए टाइम निकालना ही होगा। देखो मामा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और तुम्हारा यहाँ आना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कावेरी, मैं जानता हूं तुम क्यों मुझे वहां आने से रोक रही हो। इतना बड़ा डिसीजन लिया तुमने, मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी? क्यों कावेरी? व्हाई? आज मेरे परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। ये सब इतने अचानक हुआ कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं वहां आ रहा हूं, दैट्स ऑल। प्रतीक भैया, हम आपके किसी भी फैसले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो कर रहे हैं, क्या वो इस परिवार की मर्यादा के अनुकूल है? तो क्या जो कावेरी ने किया है वो हमारे परिवार के मर्यादा के अनुकूल है? प्रतीक भैया, बाबूजी यहाँ नहीं हैं, और फिर बिना भाभी की बात समझे, बिना उनसे बात किए, क्या उनकी माँ से बात करना सही है? रिमझिम, कावेरी आज तक सिर्फ सोशल सर्विस करती आ रही है। उसे ना तो मुझे एतराज था, ना तो हमारे परिवार वालों को, लेकिन इस तरह बिना किसी को बताए हुए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। जब बाबूजी और माँ जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? भैया, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना भाभी से बात किए उनकी माँ से बात करना हमें ठीक नहीं लगता। भाभी इस घर की बहू है, आपकी पत्नी है। आप एक बार उनसे बात तो करिए, शायद मामला संभल जाए। क्या संभल जाएगा? रिमझिम, मैं अविनाश के साथ मिलकर अपना नया काम शुरू करने जा रहा था और बीच में ये टेंशन्स, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। भैया, अगर आपको हम पर विश्वास है तो हमारी एक बात मान लीजिए, भाभी को घर आ जाने दीजिए। हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे। जयंती बिटिया, किसे फोन करत हो? चाची, वो मामा को फोन कर रही थी। पता नहीं उनका मोबाइल क्यों ऑफ आ रहा है। भौजी का फोन करत हो? और नहीं तो क्या, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बताना तो जरूरी है ना। और मामा के नहीं रहते कावेरी भाभी ने फैसला कैसे कर सकती है? बिटिया, तुम यहाँ गलती करत हो। गलती? कैसी गलती? और नहीं तो का, तुम्हें क्या लगत है ये जो फैसला लिया है कावेरी ने, वो फैसला उसका है? नहीं, ये फैसला उसका नहीं। तो किसका फैसला है? बहुत भोली हो बिटिया तुम। अरे ये सब तो वो प्रभु दयाल की छोकरिया का किया धरा है। उस लड़की का? हाँ, उल्टी सीधी बातें कर कर कावेरी का दिमाग उसी छोकरिया ने खराब किया है, वरना कावेरी का है ऐसा करने लगे। हाँ चाची, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वरना अब तक कावेरी भाभी तो कितना ख्याल रखती थी ना हम लोगों का। यही तो हम कहत रहे। अब तुम हमारी एक बात गौर से सुनो, कावेरी को इस चुनाव में खड़ा होने दो। लेकिन बढ़ के भैया आ जाएंगे तो भंडा अपने आप फूट जाएगा और उस प्रभु दयाल की छोकरिया का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। सही कह रही तुम चाची, फिर तो हमें फोन ही नहीं करना चाहिए, है ना? अरे बिटिया, हम तो कहते कि भवानी का फोन करके सब कुछ साफ साफ बताए दे। अभी फोन कर। अरे दीदी, बड़के भैया तो गए हैं भौजी का इलाज कराने, बस 2 ही दिन में तो आ जाएंगे। हाँ बुआ अम्मा, चाची ठीक कह रही हैं, वहाँ उन्हें फोन करके टेंशन क्यों दें? पर बिटिया, ये मुसीबत के वक्त में कोई तो निर्णय लेने वाला होए के चाहिए ना। कावेरी तो जिठाने बैठी हैं। बुआ अम्मा, आप है ना, राकेश भैया भी हैं, और फिर अभी तक भाभी का नॉमिनेशन कहाँ हुआ है। सब ठीक हो जाएगा बुआ अम्मा।
फिर भी बिटिया। बुआ अम्मा, आप हम पर छोड़ दीजिए ना, हम भाभी को समझा लेंगे। बेकार में उन्हें फोन करके परेशान क्यों करें। अरे बुआ अम्मा, रिमझिम बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, अब तक तो वो सब कुछ संभालती आई है, तो ये प्रॉब्लम भी वही संभाल लेगी। क्यों चाची, है ना? हाँ, चलिए बुआ। राकेश, तुम्हारे ये दुर्गा चाचा भी बड़े काम की चीज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, आज तुम्हारे पास मनी पावर है। अगर कावेरी इलेक्शन जीतती है तो पॉलिटिकली भी तुम स्ट्रांग हो जाओगे, और तुम्हारे लिए छोटे मोटे प्रॉब्लम तो तुम बस यूं ही सॉल्व कर लोगे। नहीं खंडेलवाल, माँ और बाबूजी दोनों इस वक्त बाहर गए हुए हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। अरे बचवा, यही तो मौका है भाई फायदा उठाने का। हाँ देखो भैया, अगर अभी फायदा उठा लोगे तो उम्र भर दुआएं दोगे अपने चाचा को। हाँ चाचा, ये सब इतना आसान नहीं है। एक मेरे निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। घर के सारे लोग इसके खिलाफ हैं। भाई देखो, अरे खंडेलवाल साहब समझाइए ना, समझ ही नहीं रहे तो है? अरे देखो भैया, हम ये कह रहे हैं कि बड़के भैया अभी तुमको क्या नाम से घर की फुल अथॉरिटी देके गए है कि नहीं है? तो भाई ये फुल अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए नैना देवी को समर्थन दे डालो क्या नाम से। हाँ, अरे बाद में बड़के भैया आएंगे, मना करेंगे, नाराज होंगे तो पतली गली से निकल जाएंगे है? पर अभी तो नगाह में चढ़ जाओ। राकेश, ज्यादा सोचो मत। एक बार वक्त अगर हाथ से निकल जाएगा ना तो पछताते रहोगे। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंपनी के लिए फायदेमंद है। अरे भगवान ना करे, अगर तुम्हारे भाइयों ने तुमसे ये फैक्ट्री हड़प ली तो क्या करोगे तुम? यही कॉन्टैक्ट्स काम आएगा। सोचो बचवा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मामा का फोन आया था, पूछ रही थी सब घर में कैसे है। रिमझिम, कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? रिमझिम, प्रतीक भैया बहुत ही डिस्टर्ब है इस समय। अब समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें समय प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करूं या ना करूं। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, काम शुरू करना है। ये बात तो ठीक है कि सचमुच प्रतीक भैया बहुत परेशान है। कावेरी भाभी के इलेक्शन को लेकर हमें नहीं लगता कि आपको उन्हें काम का टेंशन देना चाहिए। गलत कह रही हो तुम अविनाश। हम कल से ही ऑफिस जाएंगे। कावेरी के कारण हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन भैया वो मैं सोच रहा था कि कावेरी भाभी एक बार इलेक्शन का फैसला बदल दें तो उसके बाद आप मेरे साथ ऑफिस चल सकते हैं। अविनाश, कावेरी का फैसला उसका अपना फैसला है। उसने अपने फैसले में मुझे शामिल नहीं किया है, तो क्यों हम अपना काम, अपने डिसीजन उसके हिसाब से चेंज करें? आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मुझे यकीन है कि कावेरी भाभी अपना फैसला जरूर बदलेंगी। आई ट्रस्ट हर। क्यों रिमझिम? तो कावेरी आ गई। कावेरी, अविनाश का कहना है कि तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अविनाश को ही क्यों भैया? भाभी, इस घर के हर मेंबर को विश्वास है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अविनाश, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना ही होगा। ये मेरी मम्मी की इज्जत और सम्मान का सवाल है। और हमारी इज्जत, हमारे घर का सम्मान, उसका क्या? उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? प्रतीक, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आज तक सिर्फ तुम बता चुकी हो, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।
तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगी। दैट्स फाइनल। अगर तुमने इलेक्शन लड़ा तो प्रतीक, कावेरी इलेक्शंस में जरूर खड़ी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? प्रतीक, मैं जो भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। एक बार फिर से सोच लीजिए भैया। आई एम श्योर आपके इस फैसले से मामा और पापा दोनों सहमत नहीं होंगे। देखो अविनाश, बाबूजी की गैर मौजूदगी में इस घर के फैसले लेने का हक मुझे है। और मैंने यह फैसला किया है कि कावेरी इलेक्शंस में जरूर खड़ी होगी। जब इसके सोशल वर्क से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर इलेक्शंस में खड़े होने से क्या एतराज हो सकता है? राकेश भैया, आप इस घर के बड़े हैं, आपका फैसला मानना हम सबका फर्ज बनता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि माँ जी और बाबूजी को ये पसंद नहीं होगा? उनका इंतजार कर लेते हैं। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। प्रतीक भैया, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी प्रतीक? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? इतना बड़ा फैसला तुमने लिया है कावेरी, मुझे बताया नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करती हो मैं इसे छोटी मोटी बात समझकर भूल जाऊं? कावेरी सच सच बताओ, ये तुम्हारा अपना फैसला है या फिर किसी और का फैसला है? किसी और का? किसी और से क्या तुम्हारा मतलब है? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूं। कावेरी, इतना बड़ा फैसला तुमने लिया है, मुझे बताया नहीं कि तुम इलेक्शन में खड़े रहने वाली हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी के हर फैसले मुझे तुम्हें पूछ के करने पड़ेंगे प्रतीक। करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ कई और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है। ओह, तो मेरे इलेक्शन लड़ने से तुम्हारे परिवार की इज्जत कम हो जाती है? बहस मत करो। क्यों नहीं करूं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ोगी, और मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ कि मैं ये इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। कावेरी देखो इसका। प्रतीक भैया प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? रिमझिम प्लीज, प्लीज तुम इसकी तरफदारी मत करो। प्रतीक भैया, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, बस सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह झगड़ा ना करें। आराम से बैठकर बात भी तो हो सकती है। भाभी, मैं क्या करूं रिमझिम? मुझे नहीं लगा था कि इतनी सी बात का इतना हंगामा हो जाएगा। अगर मेरी मम्मी की मदद करना गुनाह है, तो मुझे ये गुनाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं मजबूर थी रिमझिम। भाभी आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बताइए। उस दिन मामा का घर पे फोन आया। फोन आते ही मैं उनसे मिलने गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची,
बस नैना जी, बहुत हो चुका। अब हमें आपका फाइनल डिसीजन चाहिए कि इलेक्शन में आप खड़ी हो रही हैं या आपकी बेटी, या फिर क्या म्हात्रे साहब? या फिर आपने पार्टी फंड से जो पैसा लिया हुआ है वो लौटा दीजिए। मैं जानता हूं नैना जी, 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आपकी जिंदगी बीत जाएगी इसे लौटाते, बर्तन तक बिक जाएंगे आपके घर के। तमीज से बात कीजिए म्हात्रे साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मामा, कह दीजिए इनसे कि मैं इलेक्शन में खड़े रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन कावेरी बेटा, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको इस तरह लोगों के हाथों ह्यूमिलेट होते कभी नहीं देख सकती। सुन लिया आपने म्हात्रे साहब? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत किया? नहीं भाभी, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।